वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पार्क प्लग के बारे में। एक डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे कि स्पार्क प्लग के बारे में हमें क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए और स्पार्क प्लग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कैसे कर सकते हैं हम लोग। और टोटल स्पार्क प्लग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि आपको एक प्लग दिख रहा है कि एक प्लग काफ़ी गंदा है और एक प्लग दूसरा, वही प्लग को जब साफ़ किया गया है तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो सॉल्वेंट तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किए होंगे। और स्पार्क प्लग को साफ़ करने का जो मेथड होता है मोस्टली वो आपका किसी वायर के थ्रू साफ़ किया जाता है। कोई वायर लेकर के उसके थ्रू क्या कहते हैं, उसको आपका क्या कहते हैं, क्लीन करते हैं। और जैसे थोड़ा फ्यूल लेकर के इसके बाद उसको वायर से हम लोग घिस करके लाइक टूथब्रश की तरह साफ़ करते हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या वो मेथड सही है, करेक्ट है? तो उसका आंसर है कि नहीं, वो मेथड बिल्कुल सही नहीं है। वो शॉर्टिंग का एक बहुत बड़ा इशू आपका बनता है। शॉर्टिंग का इशू कैसे बनता है? पहली चीज़ तो कि आपका जो सेंटर इलेक्ट्रोड होता है, जब आप वायर से उसको साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर एक सिरेमिक कोटिंग होती है जो कि वायर से साफ़ करने में डैमेज होती है। और जब वो डैमेज होती है तो जो अंदर का स्पार्क होता है वो शॉर्ट होने लगता है। और शॉर्ट होने की वजह से जो सिरेमिक है वो आपका डैमेज हो जाता है। और वही सबसे बड़ा आपका जो क्या कहते हैं रीज़न बनता है, वो शॉर्टिंग का बनता है। तो पहली बात तो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आता है कि स्पार्क प्लग को क्लीन कैसे करना है। तो देखिए, उसके दो तीन मेथड हैं साफ़ करने के। पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने आपको अपने अदर वीडियोज़ में दिखाया है कि मोटल का जो एमसी क्लीन है वो एक अच्छा डीग्रीसिंग एजेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है। तो आप मोटल के जो एमसी क्लीन है उसमें स्पार्क प्लग का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है इलेक्ट्रोड वाला, उसको पूरा मतलब एमसी क्लीन के सॉल्यूशन में डुबा करके थोड़ी देर आप रख दीजिए, 5 से 10 मिनट। इसके बाद उसको किसी अच्छे टूथब्रश से, जैसे जस्ट लाइक ये टूथब्रश है आपका, ये हार्ड ब्रिसल्स के साथ में एक ब्रश आता है आपका। इसके पैकिंग के ऊपर आपको ये देखिए हार्ड देखने को मिलेगा, इसमें हार्ड लिखा होता है। तो ये हार्ड ब्रिसल्स जो वाला आपका टूथब्रश है, ये ले आइए आप, और इससे आप अपने प्लग को बढ़िया से साफ़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इससे कोई डैमेज नहीं होगा, कोई आपका क्या कहते हैं सिरेमिक वगैरह है और कुछ डिस्टर्बेंस उसमें नहीं आएगा। और क्लीनिंग के लिए दूसरा एक मेथड है जो हो सकता है मोस्टली आप लोगों को अप्रोप्रिएट ना लगे, लेकिन एक अच्छा मेथड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। आप लोगों के ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस प्रोडक्ट को, बहुत लोगों के घर में यूज़ भी होता होगा। ये आप लोग पहचानते होंगे, ये कॉपर और जितने भी मेटल के यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उनके लिए आपका क्या कहते हैं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। हालांकि ये है टोटल केमिकल, और इसको डायरेक्टली हाथ से नहीं लगा करके यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करना चाहिए, आँखों में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब है इसके साथ में आपका प्रिकॉशंस जो है। बट इसकी एक अच्छी खास बात ये भी है कि अगर मेटल पे कोई स्टेन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, लाइक आपकी जो बाइक है उसमें क्रोम वगैरह के पार्ट्स हैं, उसमें स्टेन्स आ गए हैं रस्टिंग के, तो आप इससे धीरे धीरे करके 3-4 बार में अच्छे से आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। और प्लग को भी काफ़ी अच्छे से साफ़ करता है। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं कि एक प्लग जो मेरी बाइक का था पहले कैसा था और बाद में वो जो साफ़ हुआ, मैंने इसी से साफ़ किया है। इस पाउडर को आप थोड़ा सा हल्का पेस्ट बना लीजिए, हल्का पानी डाल करके, और उस पेस्ट से ब्रश से अच्छे से रगड़ेंगे तो प्लग आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। और देखिए, केमिकल ज़रूर है बट इतना हार्श केमिकल नहीं है कि आपके प्लग को शॉर्ट कर देगा। वायर से साफ़ करने, जैसे आप वायर से साफ़ करते हैं उस हिसाब से वायर से साफ़ करने के फिर देखिए, दो मेथड तो मैंने आपको बता दिए, सॉल्वेंट के थ्रू ब्रश से साफ़ करना है या आप इससे साफ़ कर सकते हैं जो ये मैंने आपको पाउडर दिखाया है। तीसरा, अगर आप मान करके चलिए आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ब्रश नहीं है, सॉल्वेंट नहीं, कुछ नहीं है, फ्यूल आपकी बाइक में होता ही होता है, अगर आप मान लीजिए वायर से ही साफ़ करना चाहते हैं तो कॉपर का एक सॉफ्ट वायर ले लीजिए, लाइक 0.5 mm का, सॉरी हाँ जी 0.5 mm का या 1 mm तक का वायर आप ले लीजिए। जैसे ये कॉपर वायर होते हैं जिसके जो आपका कॉपर का जो वायर होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो उस वायर के थ्रू आप क्या कहते हैं अपने प्लग में, देखिए जैसे ये आपका प्लग का हिस्सा है, ये आपका सेंटर इलेक्ट्रोड ये वाला हिस्सा जो है सेंटर इलेक्ट्रोड वाला, इस हिस्से में क्या करिए, थोड़ा फ्यूल यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये यहाँ पे फ्यूल दिखने लग गया, फिल हो गया। फिर इस वायर वाले पोर्शन को ले करके आप इसके अंदर ऐसे अंदर तक जहाँ तक ये चला जाए चला दीजिए, और इसके चारों तरफ धीरे धीरे धीरे, जैसे ब्रश करते हैं आप टूथब्रश, वैसे वैसे घुमाइए। अंदर की जितनी गंदगी है, एक्स्ट्रा कार्बन होगा, निकल जाएगा। बहुत ताकत लगा के मत करिए, हल्का हल्का करिए।
और इसी तरह से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ऐसे धीरे 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 घिस करके आप साफ़ करके निकाल दीजिए, उतनी क्लीनिंग सफिशिएंट है। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, इन तीनों में से जो आपको एप्रोप्रिएट लगे आप उसे साफ़ कर सकते हैं। और जो पीताम्बरी मैंने आपको पाउडर दिखाया है यहाँ पर, उसका एक यूज़ और भी होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी बाइक में क्रोम का फेंडर है, क्रोम का मडगार्ड है, या क्रोम का अदर पार्ट्स हैं, और या फिर मेटल का कोई भी ऐसा पार्ट है जिसमें स्टेन लग गया है और वो साफ़ नहीं हो रहा, तो आप इस पाउडर को थोड़ी देर उस पर लगा के छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगा के छोड़ दीजिए इसका पेस्ट जो है। इसके बाद उसको पानी से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किसी सॉफ्ट क्लॉथ से या किसी हल्के ब्रश से जिसके साफ़ करेंगे तो वो स्टेन निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और प्लग को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब क्लीनिंग मेथड्स की बात हो गई दोस्तों, अब एक बहुत ही यूज़फुल आपके क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को एक टिप भी है और एक थोड़ा सा जानकारी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि बाइक आप लोग चलाते हैं और हाईवे पे अगर जो रेगुलर राइड करने वाले लोग हैं उनके साथ कभी न कभी हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे अक्सर क्या होता है कि बाइक जो होती है काफ़ी रफ़ चलने लग जाती है, या समटाइम्स आपने देखा होगा चलते चलते स्टॉप हो जाती है, और 5 मिनट अगर रुक जाते हैं आप, इसके बाद दोबारा जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपकी बाइक में जो प्लग लगा हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस राइड में ये प्लग हीट होता है। तो हीट होने के बाद इसका जो ये आपका पोर्सन है, ये हीट होते होते इतना हीट हो जाता है कि आपका जो स्पार्क एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के फ्यूल को इग्नाइट करता है, तो उस स्पार्क की हमको मतलब उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके हीट होने की वजह से ही वो जो कंबशन है आपका, वो इग्नाइट हो जाता है गर्म होने की वजह से। उसको प्री मैच्योर इग्निशन कहते हैं। तो ये स्पार्क प्लग की हीट होने की वजह से भी होता है, या पुअर क्वालिटी ऑफ प्लग की वजह से भी हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ होता है कि कंपनीज़ तो अपनी बाइक के लिए अच्छे से अच्छा प्लग रिकमेंड करके देती हैं, तो प्रीमेच्योर इग्निशन क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी अगर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो हमेशा आपको 2, कम से कम 2 प्लग आपको रिकमेंड करके देती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के। वो ऐसा नहीं होता है कि वो सेम टू सेम क्वालिटी के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट वो डिफरेंट डिफरेंट राइडिंग स्टाइल और इन्वायरमेंट के लिए होते हैं। अगर आप ज़्यादा हाईवे राइड करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं, तो आपको हाई हीट रेंज का प्लग रिक्वायर्ड होता है। जो आपकी गाड़ी में ऑलरेडी लगा हुआ है वो भी सेटिस्फैक्टरी काम करेगा, बट वो हाई हीट रेंज प्लग नहीं होता है। अब जैसे मैं अपनी बाइक का एग्जांपल देता हूँ, मेरी बाइक का जो रिकमेंडेड प्लग कंपनी की तरफ से है, वो है, आप देख सकते हैं, एनजीके का ये आपका मॉडल है, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है CPR8EA9, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका, जब ये आपका जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड मॉडल है वो CPR8EA9 है, लेकिन अभी जब आप क्या कहते हैं, ये चीज़ आपका हंक बाइक की बुकलेट में मेंशन है कि जब आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जाते हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आप हाई हीट रेंज प्लग यूज़ करिए। तो हाई हीट रेंज प्लग जो आपका आता है उसमें आपका ये रेंज जो आपका लिखा ना CPR8, ये हो जाएगा आपका CPR9EA9, ये हो जाएगा हाई हीट रेंज का। और अगर इसकी जगह हम कर दें CPR7, ये CPR6, तो वो लो हीट रेंज का प्लग हो जाएगा। अब यही सेम प्लग है आपका, वो CPR7 और CPR6EA9 आपका स्प्लेंडर 125 या फिर आपका क्या कहते हैं ग्लैमर 125 बाइक में लगता है। और हाई रेंज का प्लग जो है आपका हंक के लिए, वो लगता है आपका CPR8EA9, जो रिकमेंडेड कंपनी की तरफ से है। तो ये तो हीट रेंज की बात हो गई दोस्तों, जो कि आपका क्या कहते हैं कंपनी रिकमेंड करती है जब आप हाईवे पे लॉन्ग राइड पे जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मॉडल नंबर के हिसाब से तो चलिए हमारे पास प्लग है, हम उसको अगर हमको क्या कहते हैं जानकारी है तो हम पता कर सकते हैं, या अगर आपकी बुकलेट मेंशन है, अगर हमें कोई जानकारी हीट रेंज की नहीं है तो हम पता कैसे करेंगे कि हीट रेंज कैसे हाई है और कैसे किस प्लग की हाई है, किस प्लग की लो है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लग्स के लेता हूँ। जैसे कि आपका देखिए, ये आपका डबल इलेक्ट्रोड प्लग है जो कि आपका टीवीएस अपाचे गाड़ी में लगता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, बोश कंपनी का आता है ये आपका, और डबल ग्राउंड इलेक्ट्रोड इसमें आपका लगा होता है। ये देखिए, डबल इलेक्ट्रोड प्लग बोश का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका लगता है आपकी क्या कहते हैं जो टीवीएस अपाचे RTR है उसमें लगता है डबल इलेक्ट्रोड प्लग आपका। ठीक है दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है वो है आपका बॉश का R6 है।
ये देख रहे होंगे आप, और नीचे आपका मॉडल दिया UR5DDC। अब देखिए यही सेम प्लग जो है आपका आपका होंडा यूनिकॉर्न और हंक में भी लगता है, मतलब आप लगा सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे दोनों प्लग जो हैं वो बॉश के R6 हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोग देख रहे हैं दोनों प्लग R6 कैटेगरी के हैं। एक UR5DDC है और देखिए एक जो लिखा है उसमें लिखा है UR5DC, यानी कि ये देखिए DDC यानी डबल इलेक्ट्रोड है और ये DC यानी कि सिंगल इलेक्ट्रोड प्लग है। आप लोग देख सकते हैं एक में डबल इलेक्ट्रोड है और एक में सिंगल इलेक्ट्रोड है। तो ये वाला जो प्लग है आपको दिख रहा है ये होंडा यूनिकॉर्न के लिए है, और जो ये वाला प्लग है ये TVS अपाचे RTR के लिए है। और हंग का आपको पता ही है जो आपका प्लग है। तो अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि हीट रेंज हमको पता करनी है, हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं हंक बाइक का ये वाला प्लग ले लेता हूँ आपका। ये देखिए मॉडल नंबर फिर से दिखा दे रहा हूँ आपका CPR8EA9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हीट रेंज आपको पता करनी है तो उसका मेथड ये ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कैसे पता करेंगे। एक हर स्पार्क प्लग में आगे आपका जहाँ सेंटर इलेक्ट्रोड ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पे आपका एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं गैस पॉकेट। जिस स्पार्क प्लग के गैस पॉकेट का आपका डेप्थ जितना कम होगा वो स्पार्क प्लग जो है आपका उसकी हीट रेंज उतनी हाई हीट रेंज होगी। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ, और इसको आप चेंज करके चला के भी देख सकते हैं। तो ये देखिए एक वायर का एक टुकड़ा ले लीजिए दोस्तों इस तरीके का, और उसमें से एक वायर आप इस तरह से खींच लीजिए अलग से, जैसे मैंने खींचा हुआ है। ये वायर इस तरीके से आप खींच लीजिए, और इसको आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है कि इसमें आपका प्लग में ये वायर जो है आपको इसकी गैस पॉकेट में जो ये है आपको इस तरीके से अंदर डालना है। यहाँ पर ये जितना डेप्थ तक चला जाए, देखिए भाई ये इसके आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, जहाँ तक चला गया इसके बाद इसको मोड़ दीजिए इस तरह से, और फिर इसको बाहर निकाल लीजिए। इस तरह का हमको ये स्लॉट यहाँ पर मिल गया है, ये देखिए यहाँ पर ये स्लॉट हमको यहाँ पर मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यही हम करते हैं आपका बॉश के डबल इलेक्ट्रोड प्लग जो अपाचे के लिए रिकमेंडेड है, यही सेम काम हम यहाँ करते हैं। ये हम लोग आपका प्लग ले लिया, ठीक है, और यहाँ देखिए आपके सामने डेप्थ में मैंने डाला जहाँ तक गया है, देखिए अब इसके आगे जा नहीं रहा है, ये देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये इसके आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दे रहा हूँ। इसका भी साइज़ हमने ले लिया है, ये देखिए ये आपका बॉश वाला साइज़ है। ठीक है, अब तीसरा एक मेरे पास जो प्लग है वो आपका ये आप देख सकते हैं, ये है बजाज का, जो बजाज की विक्रांत और पल्सर में लगता है। ये चैम्पियन का प्लग आपका लगता है बजाज गाड़ियों में ज़्यादातर में। तो ये चैम्पियन का प्लग हम लोग ले लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। इसका मॉडल नंबर पहले देखते हैं क्या है। इसका मॉडल नंबर है आपका चैम्पियन का PRG4HC। ठीक है, और एक कंपैरेटिव आपको उसके लिए दिखा देता हूँ मैं कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों प्लग एक ही कैटेगरी के हैं। देखिए इनके जो आपका थ्रेड है वो आप मैच कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 150 सीसी बाइक्स वाले ही प्लग हैं ये देखिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका भी हम लोग जो आपका गैस पॉकेट है वो चेक करके देखते हैं कि क्या है। ये देखिए आपका सामने है चैम्पियन का प्लग, और मैं इसके अंदर ये आपका ये पुश करता हूँ, ये मैंने इसके देखिए अंदर डाल दिया। ये जिस डेप्थ तक आपका ये जा रहा है ये यहाँ से अब मोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने देखिए मोड़ दिया। अब हमारे पास 3 रीडिंग हो गई हैं अलग अलग डिफरेंट प्लग्स की। तो चलिए पहले तो चेक करते हैं। इसमें जो सबसे लंबी ये जो आपकी आ रही है ये वाली, ये थी आपकी बॉश के प्लग की, और जो सबसे पीछे वाली ये है पहली वाली, ये थी आपके NGK की, और जो थर्ड वाली है ये आपके चैम्पियन की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तीनों बराबर में कर लेते हैं हम लोग। और डिफरेंस जो है वो हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखिए जो बॉश वाला है वो सबसे बड़ा है और NGK वाला है वो छोटा है, और चैम्पियन वाला भी लगभग लगभग NGK के बराबर साइज़ का ही है, ये देखिए। ठीक है, ये सेम चीज़ तीनों में हमको दिखाई दे रही है। और आपको अगर चैम्पियन का साइज़ लग रहा होगा NGK के लगभग लगभग बराबर का, तो मैं थोड़ा सा पास में करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा ये चीज़।
ये देखिए, ये आपका चैम्पियन और एनजी के साथ में आ गए हैं। आप लोग देख लीजिए, बॉश देखिए अलग है, बॉश राइट मोस्ट सबसे आगे है, आपका सबसे आगे है, और जो चैम्पियन और एनजी के हैं वो लेफ़्ट साइड में है, बराबर में आपका। ये आपका बॉश है और ये एनजी के और चैम्पियन है, दोनों साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके साइज़ लगभग लगभग बराबर हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं इनके साइज़ दोनों के लगभग लगभग सेम है। मैं एक मिनट इसको और अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको, मोड़ करके, तब ये समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, अब ये समझ में आ रहा है कि दोनों लगभग लगभग इक्वल हैं साइज़ में, ठीक है। यानी चैम्पियन और एनजीके की हीट रेंज सेम है, जबकि बॉस की हीट रेंज जो है वो कम है एनजीके और चैम्पियन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई दोस्तों कि आपका क्या कहते हैं, बॉस के प्लग जो है वो आपके उतने हाई हीट रेंज नहीं है, और दूसरी बात आपकी बाइक के लिए उतने अप्रोप्रिएट तो नहीं है, भले ही वो कंपनी से रिकमेंडेड हो। ये तो हीट रेंज की बात हो गई, जो आप क्या कहते हैं गैस पॉकेट को देख करके मेज़र कर सकते हैं। अब एक थोड़ा स्पेशल कैटेगरी के जो प्लग्स आते हैं, जैसे आपका प्लैटिनम प्लग है, प्लैटिनम टिप होते हैं या इरिडियम होते हैं। तो मेरे पास इरिडियम तो अभी आपका फ़िलहाल नहीं है आपका, लेकिन प्लैटिनम टिप में आपका एक प्लग मेरे पास है जो मेरी बाइक के लिए ही आपका रिकमेंडेड है। वो है आपका एनजीके का डी पावर करके। ये आपका क्या कहते हैं, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं CPR8EA जी पावर, सॉरी डी पावर नहीं। ये आपका क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जापान मेड है आपका, और इसका मॉडल नंबर भी आपने देख लिया। अब इसकी गैस पॉकेट हम लोग चेक करते हैं क्या है इसका हीट रेंज वगैरह का सिस्टम। तो ये आपका एक वायर का टुकड़ा लिया और इसके अंदर हम लोगों ने ये देखिए पुश कर दिया, इसके आगे नहीं जा रहा है, और इसको यहीं से फोल्ड करके बाहर ले आए। ये हमारा देखिए बाहर आ गया। तो इसकी हीट रेंज दोस्तों आपकी उतनी ही है जितनी की क्या कहते हैं आपके एनजीके की कॉमन प्लग की थी, सेम टू सेम। बॉश की तो देखिए एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा दिख ही रही होगी, बाकी तीन आपको आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, जो कि अदर 3 प्लग्स में आपका चेक हुआ है। ये तीन देखिए, ये तीन आपकी, एक एनजीके जी पावर की है, एक आपकी क्या कहते हैं चैम्पियन की है, दूसरी आपकी एनजीके का जो नॉर्मल प्लग है उसकी है। देखिए तीनों आपको बराबर देख सकते हैं, तीनों लगभग लगभग बराबर हैं, सेम है। और यहाँ बॉश जो है हम लोग अलग से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो बॉश की हीट रेंज जो है वो आपका कम है कंपेयर टू अदर प्लग्स। और तीसरी बात जो आती है आपकी बोल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग बोल्ड क्वालिटी भी देखते हैं कि एनजीके की प्लग की जो आपकी बोल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों प्लग आपके सामने मैं ले आ रहा हूँ यहाँ पर, इन पे ज़रा गौर करिएगा कि आखिर इनमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या है, तीनों में इनकी बनावट में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। चैम्पियन का और ये आपका बॉश का। पहले तो देखिए आपको बॉश के साथ में मैं दिखाता हूँ। जब बॉश का एनजीके के साथ में बराबर में रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका सिरेमिक पार्ट है बॉश का, वो देखिए एनजीके से बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या कहते हैं जो एनजीके का आपका मेटल पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा कि वो ज़्यादा है। यानी कि अगर मान करके चलिए कि जैसे आप प्लग को टाइट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उससे होने वाले जो नुकसान है वो उसकी संभावना एनजीके के प्लग में कम है, क्योंकि इसका ये पार्ट जो है आपका काफ़ी बड़ा है और सिरेमिक पार्ट छोटा है। इसका मतलब शॉर्टिंग इश्यू होने का भी चांस कम है, क्योंकि जितना बड़ा देखिए ये सिरेमिक का पार्ट रहेगा उतना स्पार्क प्लग वीक होगा, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज़, अगर हम लोग कंपैरिजन करें आपका चैम्पियन के प्लग से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे चैम्पियन के प्लग से कंपेयर करते हैं तो भी देखिए एक बोल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि आपका जो चैम्पियन का प्लग है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसका जो थ्रेड है जो आपका जिस पे हैक्स आप टाइट करते हैं, देखिए एनजीके का जो है वो चौड़ा है, बड़ा है, उसकी ग्रिप अच्छी है, और उसका वो पार्ट जो है थोड़ा ज़्यादा कवर किया हुआ है, गैप को भी कवर किया। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ या मुझे बताने की ज़रूरत है, बट आपके सामने कंपैरिजन है, आप लोग अपने आप से देख सकते हैं
कि कौन सा एक प्लग जो है वो बेटर क्वालिटी का है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में। तो इसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों कि अगर जैसे आपकी पल्सर गाड़ी है, पल्सर के लिए रिकमेंडेड आपका चैम्पियन का प्लग है, तो उसी सेम कैटेगरी का आप एनजीके का प्लग लगाएंगे तो स्मूथनेस से लेकर के आपको लॉन्ग डिस्टेंस परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और जो हीट की अगर मान लीजिए समस्या है वो भी एनजीके के प्लग से आपको कम आएगी। ये चीज़ यहाँ पर आप इसके गैस पॉकेट और अदर जो चीज़ें हैं उनको देख करके समझ सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस छोड़ दिया जाए तो चैम्पियन और एनजीके आपके क्या कहते हैं लगभग लगभग एक ही उसमें क्वालिटी में आते हैं। और इवन मैं प्रेफर आपका एनजीके का ही प्लग करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं बुल्ड क्वालिटी एनजीके के प्लग की चैम्पियन से बेटर है। तो मेरी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो आपका एनजीके का प्लग है। तो यहाँ पे गैस पॉकेट और हीट रेंज की तो बात हो गई दोस्तों। अब तीसरी चीज़ एक चीज़ और भी आती है कि प्लग को आपका क्या कहते हैं इंस्टॉल करने का तरीका, हटाने का तरीका क्या होता है। तो देखिए प्लग ऑलवेज़ प्लग स्पैनर से इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इसका हैक साइज़ जो होता है वो 16 होता है ये वाला, और इसी के थ्रू आपका प्लग इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप स्पैनर जैसे क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं रेंच या और किसी हैवी टूल्स के थ्रू करते हैं तो पहली बात तो प्लग भी डैमेज होने का चांस होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा डैमेज होने का चांस होता है वो होता है थ्रेड का, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जितना रिक्वायरमेंट यहाँ होता नहीं है। तो इसका टूल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा टाइट होना होता है, ज़्यादा टाइट नहीं होना होता है। पहले इसको मेथड ये होता है कि पहले प्लग को आप इजीली हाथ से जितना अंदर चला जाए उतना टाइट कर दीजिए, फिर हल्का सा ये स्पैनर लगा करके और इस तरह से इसको स्क्रू ड्राइवर में फंसा करके इस तरह से और उसको हल्का सा फोर्स से ऐसे टाइट कर दीजिए बस। इससे ज़्यादा आपको उसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इससे क्या होगा कि आपका जो प्लग है वो एक्सेस टाइट नहीं होगा, थ्रेड डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा। तो स्पैनर से सॉरी आपका क्या कहते हैं जो आपका बोला जाता है रिंच या फिर पाना जो होता है उससे इसको टाइट मत करिए, उससे एक्स्ट्रा इसमें फोर्स लगता है और प्लग भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसका सही करेक्ट मेथड जो है वो स्पैनर प्लग स्पैनर के थ्रू ही इसको टाइट होना चाहिए प्लग को। तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन भी देखिए, यहाँ पे स्टडी हम लोगों ने किया गैस पॉकेट के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि आप किसी प्लग की गैस पॉकेट के ले करके आप उसके बारे में जान सकते हैं कि उसकी हीट रेंज क्या है। एनजीके की और चैम्पियन की हीट रेंज लगभग लगभग इक्वल है। और बोल्ड क्वालिटी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनजीके का प्लग जो है उसकी बोल्ड क्वालिटी बाकी प्लग से कहीं बेहतर है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक में। देखिए मैंने इसमें आपके जितने भी प्लग आप मेरे पास देख रहे हैं ये सारे मैंने लगा के देख के आपको एक लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। माइलेज टेस्ट भी मैंने करके दिखाया था, अदर टेस्ट भी किए थे। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि एनजीके का प्लग वास्तव में और प्लग से तो अच्छा काम करता है। और आप देखिए सबसे बड़ा डाउट यहाँ ये क्रिएट हो सकता है कि मेरी बाइक के लिए एनजीके का प्लग आपका रिकमेंड नहीं है, चैम्पियन का है। तो पहली चीज़ एक चीज़ देख लीजिए कि सभी प्लग्स जो यहाँ पर मेरे हाथ में हैं, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये 4 के 4 प्लग मेरे हाथ में हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो इनका आपका जो थ्रेड है, इनमें से किसी का जो थ्रेड है वो ना तो साइज़ डिफरेंट है ना थ्रेड डिफरेंट है। मीन टू से ये सारे के सारे प्लग इंटरचेंजेबल है, सब एक दूसरे की जगह दूसरी गाड़ियों में लग सकते हैं। जैसे कि बॉश का R6 होंडा यूनिकॉर्न में लगता है, वही आपका बॉश R6 आपका होंडा यूनिकॉर्न में लगता है। और चैम्पियन का जो है ये आपका क्या कहते हैं पल्सर जो सेगमेंट है उन गाड़ियों में लगाया जाता है। और एनजीके का जो आपका ये प्लग देख रहे हैं ये होंडा की गाड़ियों में भी लगता है, साथ में हीरो की जितनी भी 150 सीसी की बाइक्स हैं उनमें ये लगता है। तो ये प्लग आप लोगों ने थ्रेड के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि ये इंटरचेंजेबल है। बट ये है कि मैक्सिमम हीट रेंज के हिसाब से ही हमको प्लग सिलेक्ट करना चाहिए। वो आपका सिटी एज वेल एज़ हाईवे पर अच्छा परफॉर्म करता है, बाइक स्मूथ भी रहती है, हीट कम करती है। दूसरी बात आपका क्या कहते हैं हाईवे पर जो आपका एक सडन हॉल्ट की कंडीशन आ सकती है उससे भी आप बचे रहेंगे। एक चीज़ आपको और बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जैसे आप लोग ये एक स्पार्क प्लग का पैक आप देख रहे हैं एनजीके का है, इस पर गैप ऑलरेडी मेंशन है, देखिए 0.9 mm। तो 0.9 mm आपका जैसे हम की अगर बुकलेट में जाते हैं तो आपका स्पार्क प्लग का जो गैप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.8 टू 0.9 mm, या तो 0.8 या उसके बीच में या 0.9 mm आपका होना चाहिए। तो देखिए प्लग अगर आप समटाइम्स देखा होगा जैसे आप चला रहे हैं बाइक तो ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे प्लग निकाला और आपके हाथ से गिर गया या फिर उस किसी तरीके से क्या हुआ कि
आपका जो इलेक्ट्रोड गैप है ये डिस्टर्ब हो गया, तो इसको फिर सही कैसे करेंगे आप, तो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करिए कि आपके जो स्पार्क प्लग का जो गैप मेंशन है, उसके लिए आप क्या कहते हैं, गैप के लिए आप एक फीलर गेज ले आइए। ये तो देखिए पूरा फीलर गेज का सेट है। फीलर गेज आप पर्टिकुलरली अपने प्लग का जो गैप है उसके लिए ला सकते हैं। तो वो गैप ला करके उससे आप अपना प्लग का जो गैप है उसको आप सेट कर सकते हैं। और सेट करने का मेथड ये होता है कि फीलर गेज जैसे गैप है उसमें आप फीलर गेज लगाइए, और जो फीलर गेज है वो बिल्कुल दोनों एजेस में हल्के से बीच में एकदम से आना चाहिए, मतलब दोनों एजेस टच होनी चाहिए, तो वो आपका गैप जो है वो प्रॉपर माना जाएगा। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड वगैरह का आपका क्या कहते हैं जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप बीच में ले जाएंगे तो थोड़ा फंसेगा। तो फंसने से कोई दिक्कत नहीं है, बस जो फीलर गेज है वो बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हल्का सा आ जाना चाहिए, तो वो प्रॉपर आपका गैप माना जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर अब वीडियो मैं फ़िनिश करता हूँ। और ये एक प्रॉपर आपका क्या कहते हैं एक वीडियो हो गया, एक प्रॉपर आपका ओवरऑल स्पार्क प्लग के बारे में जानकारी कि कैसे आपको साफ़ करना है, कौन सा प्लग आपको चूज़ करना है, कौन से प्लग की हीट रेंज वगैरह कैसे आपको पता करनी है। तो ये एक वीडियो इसी बारे में था, इसी जानकारी के लिए। तो होप सो इस वीडियो में आपके जो एक काम आने वाली जानकारी है वो आपको मिली होगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और किसी अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।